तो दुर्गा देवी वाला जो मार्ग है वो खुल ही नहीं पाता हमारे लिए। और ये बड़ी गंभीर समस्या है, ये मेरे क्षेत्र की नहीं, ये पूरे क्षेत्र के लिए एक ये अभिशाप बन रखा है ये हमारे लिए। और अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा, इस पे आप एक स्पष्ट जवाब दीजिए, केवल खाना पूर्ति ना कीजिए, इसमें मेरे को जवाब चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत जल्द ही 2 साल के 1 साल के अंतराल में महिलाओं का शुरू का पेमेंट किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जब वो यहाँ आए इतनी दूर से, यहाँ 200 किलोमीटर दूर है पौड़ी मुख्यालय हमारे नन्नाडा ब्लॉक से, आपके रेंजर साहब को फोन करें तो उनके पास ना ही कर्मचारी उपलब्ध है, और जो आगे जो ट्रैक लाइट गन जो आप पशुपालन विभाग को दे रहे हैं, अगर वो ट्रैक लाइट गन अगर आप अपने वन रेंज दीवा में देते तो वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। इसमें जैसे आपने कहा कि वो नैनी डांडा में टूरिस्ट ग्रुप में आए, तो बात सच है। मैं 2 दिन के लिए गया और उसके बाद हरिशरण में था, फिर बाड़ा में ह्यूमन कैजुअलिटी हो गई। नियुक्ति हुई है, तैनाती जो भी हुई है, सबसे सेंसिटिव जोन में सबसे ज्यादा आदमखोर जानवरों का जो हमला हुआ, जो निवाला, जो गोश्त बनी हमारी मेरे क्षेत्र में, मैं पोखड़ा विकास खंड की बात करूं, 3 मौतों के बाद 8 लोगों पे जानलेवा हमले हुए हैं। हमारा कहना यह है कि ठीक है, जो नियमावली बनी है वो अंग्रेजों के जमाने की बनी है, उसमें अमिटमेंट की जरूरत है, जो संशोधनों को केंद्र सरकार करेगी। लेकिन यहाँ निचले स्तर पे वन विभाग क्या काम कर रहा है, हमें उस पर सवाल जवाब करना है। आप बोलेंगे, अभी हमारी बहन जी ने सवाल उठाया, आपने तो यहाँ पे बोल दिया कि ठीक है मैं पिंजरा भेज दूंगा। मैं करूं, नौगोंखाल वन विभाग की चौकी है, उसके बाद 12 किलोमीटर पे दमदेवल की दूसरी चौकी है, और उसके बाद पोखड़ा जोन में मेरी तीसरी चौकी आती है। 3 वन विभाग की चौकियों में 8 से ज्यादा का स्टाफ आपके पास पहले तो नहीं है। दूसरी बात, आपके पास दूसरे से तीसरा पिंजरा नहीं है एक चौकी में, और वो पिंजरे भी आपकी खस्ता हालत में है। आपके पास कोई टॉर्च भी नहीं है। वहां पे जो 2 महिलाएं काम कर रही हैं, हम जब वहां पे गए ऑन स्पॉट पे, जब हमारे लोग मर रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी जवाबदेही तय करते हैं, लेकिन विभाग अधिकारी कर्मचारी अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे। तो पौड़ी जैसे इस तरह के जनपद में, जहां पे इतनी लाशें बिछ चुकी हैं, हमारी इतनी महिलाएं उनका शिकार बन चुकी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे शिकार बन चुके हैं, उसमें हमें आपसे इस प्रकार के समायोजन, सहयोग, या हमने और आपने मिलकर क्या करना है, उसका उपाय निकालना है। उस पर क्या समाधान आप कर सकते हैं। आप सबसे बड़े जिम्मेदारी वाले पद पे यहाँ पे बैठे हैं पौड़ी में, और आपके अधीन तो सारी चौकियां आती हैं, सारे रेंजर आते हैं। पोखड़ा में मेरे साथ के सम्मानित जिला पंचायत सदस्य आदरणीय नेगी जी यहाँ पे हैं। आप बताइए ना नेगी जी की पोखड़ा रेंज में जितने भी ट्रैकलाइज किए गए हैं, 2 की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। आप देखिए 4 या 5 में या 6 महीना मुझे हो गया कि वो छोटे से गुलदार को वन विभाग वाले चौकी में बंद करके बैठे हैं, रोज मुर्गा खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। वो उनकी क्या नियमावली हमसे कोई मतलब नहीं। उसके पीछे वो पूरा वन विभाग लगा पड़ा है, और वो 100 पीस की तरह वहाँ बंद है। अभी तक 6 महीने तक ये पता नहीं है कहाँ जाएगा। कई बातें वन विभाग की आती हैं कि यहाँ से गुलदार पकड़ा जाता है और हम इसे चिड़ियाघर बेच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ, और बार बार इस प्रश्न को उठाती हूँ, आप मुझे बता दीजिए आप कौन से चिड़ियाघर में उन्हें लेके जाते हैं। मैं आपको संख्या बता देती हूँ कि कितने पकड़े गए, आप मुझे बता दीजिए। मैं तो उस चिड़ियाघर में जाके भी आ गई कि कहाँ पे वो रेस्क्यू किया जाता है। तो सर ये बहुत मतलब इस तरह का विषय आज पौड़ी जनपद के लिए है, ये जिन जीवनों से जुड़ा हुआ विषय है। आए दिन आसपास घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए समाधान और जो भी निकलना आप त्वरित कार्रवाई यहाँ पे कीजिएगा। बाकी वही है ना कि एक शायर है कि तू इधर उधर की बातें मत कर, ये बता कारवां लुटा कैसे। हमें अन्य चर्चाएं नहीं करनी है, मौतें होनी है, और मौत पे हम जाके फिर तहलका मचाए, धरने करें, झंडे डंडे उठाएं, उससे अच्छा कि आप और हम सब मिलके उसका समाधान। और ये बहुत ही वैसा विषय, मुआवजे पे मैं बोलना चाहती हूँ, शायद 30,000 का कंपनसेशन आप देते हैं जब इंजरी होती है, जो घायल होता है। 30,000 या उससे ज्यादा है, मुझे जानकारी नहीं हो, आप बता सकते हैं। 30,000 रुपए देते हैं 1 लाख हमारे इधर कई, तो उसका मैं बता दूं कि कई लोग जो इस तरह से जिन पे हमले हुए हैं, 30-30 हजार की किस्तें किसी के पास पहुंची हैं, और बाकी पैसा आया नहीं है। मेरे यहाँ पे 2 केस, देवराड़ी वाला जो केस आया था, उसी टाइम ऑन स्पॉट वो भी जब वन मंत्री जी को फोन किया गया, और सुबोध दुनियाल जी ने तब जाके कि तत्काल इन्हें थोड़ा आर्थिक सहायता दी जाए, बहुत से गरीब परिवार हैं जो नहीं इलाज कर पाते हैं, उनके फोन पे था वो त्वरित हुआ।
तो वो मुआवजे की जो राशि है, इन सब चीजों पे आप थोड़ा पहल करें, मेरा निवेदन है। कैंपा के तहत बहुत बजट फॉरेस्ट के पास आता है। और दूसरा जो वनीकरण का चल रहा है कि ये फल वाले वृक्ष लगाने, वो हर साल वृक्षारोपण होता है। मैं भी उसकी साक्षी हूँ। मैं 8 साल वन पंचायत सरपंच भी रही हूँ। पेड़ लगता है, ताबड़तोड़ लगता है, फिर गर्मियों में जल जाता है, अगले बार कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो कुछ इस तरह की लैंड को आप इन सब के सहयोग से चयनित कीजिए, जहाँ पे हम मिश्रित मुद्दे पे बातें हो। ये